हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर ईपीसी थर्ड यानी आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र काम में लिया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है ईमेल के लिए, बी है सर्फिंग या ब्राउजिंग के लिए, सी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और डी है उपयुक्त सभी के लिए। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? ए ऑप्शन है 512, बी 250, सी 256 और डी है 278। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 256। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिन्ह एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के वक्त काम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज इक्वल टू। फिर है अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी भी कमांड पर माउस पर कर्सर रखने पर जो विंडो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट टिप, बी है टूल टिप, सी है कमांड टिप और डी है फाइल टिप। तो इसका आंसर होगा टूल टिप। अगला प्रश्न है, एमएस डॉस कहलाता है। इसमें ए में है मैनेजमेंट सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओपन सिस्टम, सी है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है एक्सेस, बी है स्प्रेडशीट और सी है डॉस और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ए है Ctrl+E, बी है Ctrl+S, सी है Ctrl+S, बी है Alt+S और सी है Ctrl+S और डी है Alt+X। इसका आंसर हो जाएगा सी Ctrl+S। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किस कुंजी का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है F1, बी है F4, सी है F5 और डी है F7। इसका आंसर हो जाएगा F7। अगला प्रश्न है, एमएस डॉस कमांड कितने प्रकार के होते हैं? इसका ए ऑप्शन है इंटरनल, बी है एक्सटर्नल और सी ए और बी दोनों और डी है सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की एमएस वर्ड में हेल्प के लिए प्रयोग की जाती है? इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा हमारे ए आंसर सही है F1। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सेल रेफरेंस का प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? लेन, मेन, बेन ये तीनों ही है यानी ही तीनों ही नेटवर्क के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, पेंट ब्रश में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा .bmp। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर के साथ समन्वय स्थापित करता है? इन चारों ऑप्शन में सही आंसर है बी सेल। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसके चार ऑप्शन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही होंगे इसमें। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी Ctrl+2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट एमएस वर्ड में किया जाता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी यानी लेफ्ट, जस्टिफाइड, राइट और उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम के एक्सटेंशन को कहा जाता है? इंटरसेक्शन को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेल। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, रोम कहलाती है? इसका आंसर है डी रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट साइट का मुख्य पेज कहलाता है? इसका आंसर है सी होम पेज। अगला प्रश्न है, प्लॉटर कहलाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से कनेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर आपसे पूछता है। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों आएंगे इसमें। ए यानी यूजर नेम और बी है पासवर्ड। अगला प्रश्न है, जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजते हैं तो उसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अपलोडिंग। अगला प्रश्न है, वेब पर उपलब्ध पेज में लिखे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, HTML। अगला प्रश्न है, मोडेम का कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी ए है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, बी है डिजिटल सिग्नल के एनालॉग सिग्नल में बदलना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। अगला प्रश्न है, ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल F12। अगला प्रश्न है, यूनिक्स है। इसका आंसर है ए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगल यूजर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर है डी, यानी विंडो, MS-DOS, यूनिक्स, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है बी, अधिक व्यक्तियों को कोई पत्र या संदेश भेजने के लिए। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की किन्हीं टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। चारों ऑप्शन में से इसका आंसर रहेगा ए, कंट्रोल V। अगला प्रश्न है, 1024 मेगाबाइट किसके बराबर है। इसका आंसर चारों में से सी सही रहेगा, यानी 1 गीगाबाइट। अगला प्रश्न है, निब्बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 बिट डाटा वर्ड को। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, .ppt। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली निवेशी युक्ति है। इसका आंसर है बी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, त्रुटि खोज डिवाइस और थर्डेस का अनुप्रयोगों का विस्तार। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी इसमें ए, याहू, बी, रेडिफ और सी, MSN, ये तीनों ही सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, 1 MB बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न है, EXE फाइल एक्सटेंशन का पूरा नाम क्या है। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर रहेगा सही डी, एग्जीक्यूटेबल। अगला प्रश्न है, नोटपैड में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। इस पर मिसप्रिंट है, M की जगह N आएगा और इसका आंसर है C.txt। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर काम में लिया जाता है। इसमें से इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ट्रांजिस्टर, IC, VLSI, ये तीनों ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में काम लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी संग्रहण युक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रैम। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम समूह है। इसका आंसर रहेगा 3C, निर्देशों का। ओके, थैंक यू।